जिस तरीके से राज्यसभा के सभापति का जो संचालन किया था, उसके बाद जगदीप धनखड़ आए और राज्यसभा में जो है वो अमूमन ये देखने को मिला है कि 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब सरकार बनी तो भारतीय जनता पार्टी के पास लोकसभा में तो बड़ा मैंडेट रहा, लेकिन राज्यसभा में जो वाजिब बहुमत चाहिए था वो बहुमत नहीं था, जिसकी वजह से लोकसभा में बिल पास हो जाते थे लेकिन राज्यसभा में विपक्ष जोरदार हंगामा करता था, जिसकी वजह से लगातार सदन की कार्रवाई जो है वो बाधित होती रही थी। लेकिन अब ये उम्मीद की जा रही है कि पीसी राधाकृष्णन के राज्यसभा के चेयरमैन के पद पर आसीन होने के बाद कहीं ना कहीं जो एक फिजा है वो बदलेगी और राज्यसभा में डिसिप्लिन पूरी तौर पर दिखाई पड़ेगा। राज्यसभा उच्च सदन है जहां पर राज्यों के प्रतिनिधि चुनकर आते हैं, विद्वान लोग आते हैं, पत्रकार आते हैं, वकील आते हैं, शिक्षाविद आते हैं और कहीं ना कहीं संपूर्ण देश का प्रतिनिधित्व जो है राज्यों के माध्यम से यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ऐसे में एक दरकार थी एक ऐसे सभापति की राज्यसभा को जो अनुशासन के साथ साथ सदन की कार्रवाई को ठीक ठाक ढंग से चलाने की कोशिश करें। तो एक सांसद के तौर पर, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, कई राज्यों के राज्यपाल के तौर पर जो पीसी राधाकृष्णन का अपना जो कार्यकाल रहा है उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में राज्यसभा का फंक्शन स्मूथली हो सकेगा और राज्यसभा की कार्रवाई एक बेहतर ढंग से देखने को मिलेगी। उपसभापति के पद पर हरिवंश आसीन है, हरिवंश भी पढ़े लिखे लोग हैं, पत्रकार रहे हैं, प्रभात खबर के प्रधान संपादक रह चुके हैं, तो निश्चित तौर पर दो शिक्षाविदों की जोड़ी जो है वो मिलकर राज्यसभा की कार्रवाई को चलाने की बेहतर तरीके से कोशिश करेंगे। और कहीं ना कहीं जो राज्यसभा में डिसरप्शन देखने को मिलता रहा है, जो गतिरोध देखने को मिलता रहा है, जीरो आवर और क्वेश्चन आवर की कार्रवाई जो है हमेशा वॉश आउट हो जाती रही है, उस पर कहीं ना कहीं नियंत्रण करने की कोशिश जो है पीसी राधाकृष्णन करेंगे। ऐसा पहली बार चुनकर आए हुए जो सांसद हैं वो जरूर उनसे अपेक्षा रखेंगे। वैसे सांसद जो पहली बार चुनकर आए हैं, जिनके मन में प्रश्न पूछने का भाव है, जनता के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना है, लेकिन सदन की कार्रवाई चलती नहीं है, लिहाजा उनके मन में एक रोष का भाव, निराशा का भाव जगता है। मुझे लगता है कि पीसी राधाकृष्णन जब सभापति के पद पर आसीन होंगे और अगले शीतकालीन सत्र में राज्यसभा को एक नया चेयरमैन जब मिलेगा तो निश्चित तौर पर एक वातावरण में जो है वो कहीं ना कहीं नरमी दिखाई पड़ेगी और अनुशासन के साथ सख्ती भी नजर आएगी, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। राजेश, शुरुआत में कोशिश की गई थी कि सर्वसम्मति से भारत का अगला उपराष्ट्रपति चुना जाए, लेकिन विपक्ष की ओर से ये कहा गया कि ये विचारधारा की लड़ाई है। अब जब नतीजे आ गए हैं तो एनडीए की जो संख्या है सदन में, संसद में, उससे 18 वोट ज्यादा मिले हैं राधाकृष्णन को। ये क्या कुछ बताता है? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से पीसी राधाकृष्णन का कैंपेन रहा, खासकर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने जिस तरीके से कार्यशाला का आयोजन किया, एक एक सांसदों को प्रशिक्षित करने की कोशिश की गई, मत जो है रद्द न हो इस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाने की कोशिश की गई, यह कहीं ना कहीं फलीभूत होता हुआ दिखाई पड़ा। और जहां तक मतों के संख्या का सवाल है तो आपने बिल्कुल सही कहा कि जो मतों की संख्या जो आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, इसमें कहीं ना कहीं यह आशंका जरूर जताई जा रही है, ये कयास लगाया जा रहा है कि महाराष्ट्र जैसे राज्य में वो राज्यपाल रहे हैं, निश्चित तौर पर इसमें व्हिप जारी होता नहीं है, लिहाजा क्रॉस वोटिंग के जरिए वैसे लोग जो इनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर या कई बार क्षेत्रीय दलों के जो कंपल्सन्स होते हैं वह भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में साफ तौर पर दिखाई पड़ते हैं। आपने देखा होगा कि जब हेमंत सोरेन विपक्ष में हैं, लेकिन जब द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी घोषित की गई तो अपने राज्य के भौगोलिक और जो उनकी सामाजिक बनावट है उसको देखते हुए हेमंत सोरेन ने एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जो देश की अब राष्ट्रपति हैं उनका समर्थन किया था। बिहार से रामनाथ कोविंद जब राज्यपाल थे, प्रधान राष्ट्रपति के रूप में, यानी कि कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं कि दक्षिण भारत की कुछ दलों में एनडीए सेंध लगाने में कामयाब हुआ है। दक्षिण भारत में भी और महाराष्ट्र में, चूंकि वो वहाँ से राज्यपाल रहे हैं, ऐसा कुछ सांसद जो हैं वो दबी जुबान से इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन इसका एक आधार जो है, पुख्ता आधार तभी पता चलेगा जब कोई
आकर इस बात की पुष्टि करेगा। लेकिन ये उम्मीद जताई जा रही है कि क्रॉस वोटिंग ठीक अगर है। हुई नहीं तो 452 का ठीक आंकड़ा है राजेश, आखिर पहुंचा बहुत बहुत कैसे? शुक्रिया इस आपका बात की हमारे साथ तस्दीक जो जुड़ने है के वो लिए। करनी होगी। और दर्शकों को बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर है, सीपी राधाकृष्णन भारत के अगले उपराष्ट्रपति होंगे, एनडीए के उम्मीदवार हैं और उन्होंने जो इंडी गठबंधन या विपक्ष के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी हैं उनको हरा दिया है और सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उम्मीदवार अब भारत के अगले उपराष्ट्रपति होंगे। तो मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।